आसाराम के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कल भोपाल में मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया था। आज जोधपुर में मीडिया कर्मियों से आसाराम के गुंडों ने मारपीट की है। आसाराम बीती रात भोपाल से इंदौर आश्रम पहुंचे थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो इंदौर आश्रम में भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो इंदौर से सड़क के रास्ते जोधपुर के लिए निकल गए हैं। इंदौर पुलिस का कहना है कि आसाराम इंदौर आश्रम में नहीं है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जब आसाराम बापू के समर्थक भड़क गए और उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। मीडिया कर्मी जो वहां पहुंचे हुए थे उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। IBN 7 के रिपोर्टर और कैमरामैन पर हमला किया गया, जख्मी कर दिया गया उन्हें। और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी की खबर जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से आ रही है, उसके बाद मीडिया कर्मियों को आसाराम बापू के समर्थक निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे क्या हासिल करना चाहते हैं ये समझ से परे है। अगर मीडिया कर्मी वहां रिपोर्ट लेने के लिए, खबर आप तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, फिर उन पर क्यों हमला किया जा रहा है, ये किस तरह की मानसिकता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि आसाराम बापू के समर्थक मीडिया कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। आज IBN 7 के रिपोर्टर और कैमरामैन पर फिर से हमला किया गया है। जी, ये आज सुबह की घटना है जब हमारे संवाददाता भवानी सिंह जो है वो जोधपुर आश्रम में गए थे और वहां पर उन्होंने कवरेज करनी शुरू की थी। जब उनको पता चला कि वहां पे तमाम समर्थक उनके मौजूद हैं और इस बीच जब वो हमारे कैमरामैन तस्वीरें उतार रहे थे, इसी बीच उनके कुछ समर्थक वहां पर आए और उन समर्थकों ने पहले गाली गलौज करने के बाद फिर उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी और फिर उन लोगों ने बाकायदा हाथापाई शुरू की है। उनके हाथ में डंडे थे, लाठियां थी और बुरी तरीके से पिटाई करने लगे। इस बीच वहां पर आसपास के जो कुछ गांव वाले खड़े हुए थे, गांव वाले आए, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। बाद में गांव वालों ने किसी तरीके से हमारे संवाददाता और हमारे कैमरामैन को बचाया और उनको निकाल के लेके गए। इस दौरान सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि कहीं के आसपास पुलिस का सही नामो निशान भी नहीं था, पुलिस कहीं किसी सिपाही में दिखाई नहीं पड़ रहा था, जबकि सबको इस बात का अंदेशा था कि वहां पर आज जब आश्रम के पास समर्थक इकट्ठा होंगे वो हिंसक हो सकते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे में मैं ये कैसे मानूं कि राजस्थान की पुलिस जो है वो आसाराम के समर्थकों के साथ नहीं मिली हुई है या उनकी मिली भगत से हमला नहीं हुआ है। जी आशुतोष जी, एक के बाद एक जिस तरह से खबर आ रही है, मीडिया कर्मियों पर हमला किया जा रहा है, बौखलाहट है ये आसाराम बापू के समर्थकों में कि वो इस तरह से मीडिया कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई राजस्थान के अंदर इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे, जो FIR दर्ज हुई, उस FIR में यौन शोषण के गंभीर आरोप है, बलात्कार के आरोप है और साथ ही साथ धारा है पॉक्सो धारा लिखी हुई है। इस धारा के तहत फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए जिस भी आदमी पर आरोप लगता है। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, 10 दिनों तक हीला हवाली होती है, पुलिस उनको सम्मन देती है, सम्मन देने के लिए 7 घंटे का इंतजार इंदौर में करती है और उसके बाद अगर इस तरीके की हरकत होगी तो ये मामला बिल्कुल स्पष्ट है और ये साफ है कि जब तक आप पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक जो है इनके समर्थकों के हौसले बुलंद रहेंगे और समर्थकों के हौसले अगर आसाराम के बुलंद होंगे तो वो निश्चित रूप से इस तरीके के हमले करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और चूंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो चाहे कमजोर से कमजोर आदमी हो वो भी अपने आप को थोड़ा ताकतवर और मजबूत समझने लगता है। यही हालत बिल्कुल है। मैं नहीं समझता कि आसाराम के समर्थक इतने ताकतवर हैं जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती। तो आशुतोष जी, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की मुस्तैदी पुलिस को दिखानी चाहिए, वो पुलिस नहीं दिखा पा रही है। बिल्कुल, मैं तो ये साफ आरोप लगाता हूं कि राजस्थान की पुलिस इन लोगों से मिली हुई है और उसकी वजह से इनकी हरकत इतनी बड़ी है कि वो मीडिया पर इतने गंभीर हमले कर सके, जानलेवा हमले कर सके। अगर मिली नहीं होती तो इस तरीके के हमले नहीं होते। जी शुक्रिया आशुतोष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों को अब आसाराम बापू के समर्थक निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि आसाराम बापू की आज गिरफ्तारी हो सकती है और उनसे पूछताछ करने के लिए जोधपुर पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जोधपुर में जिस तरह से मीडिया कर्मियों पर अपना गुस्सा, अपनी बौखलाहट दिखाते हुए आसाराम बापू के समर्थक वो आखिर किस तरह से क्या साबित करना चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि खबर ना पहुंचे? पागल हो गया तुम लोग, मेरी बात नहीं मानते हो।
न्यूज 24 संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। धीरज, वहां मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट हो रही है, उग्र हो गए हैं आसाराम बापू के समर्थक, और क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, जिस तरीके से बाहर से यहाँ पर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है, उससे साफ जाहिर है कि ये बौखलाहट और शक्ति प्रदर्शन का तरीका है। एक तरफ आसाराम बापू अपने इधर उधर भाग रहे हैं, भगते फिर रहे हैं, कानून से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपने जो समर्थक हैं उनको उकसा भी रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से ठीक नहीं हो रहा है। जो भी है, पुलिस को पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जोधपुर में जितनी भी बाहर से बसेज आ रही हैं, लोग भर भर के आ रहे हैं, आखिर ये यहाँ आ क्यों रहे हैं? ना तो यहाँ कोई सत्संग होना है, ना बापू आसाराम का कोई प्रोग्राम है, तो फिर आखिर यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं? कानून अब बड़ा है, ना कि आसाराम बड़ा है। ये फेक गॉडमैन बन के जिन लोगों ने इन्हें भगवान बनाया है, ये इनका गुस्सा अपने भगवान के खिलाफ होना चाहिए था, क्योंकि देश कानून से चलता है, किसी फेक एक साधारण इंसान के भगवान बन जाने से नहीं चलता। आप कानून को हाथ में लिए चले जा रहे हैं। आखिर जताना क्या चाहते हैं? जिस समय इनका सत्संग होता है तब तो हाथ जोड़ के मीडिया को बुलाते हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। आज इनके मुंह पे ऐसा कौन सी कालिक पुत गई कि ये कैमरे से भाग रहे हैं? आप सामने आइए, आप अपनी बात कहिए। आप दूर जाने की बजाय आप उग्र हो रहे हैं, लाठी डंडे उठा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि इन्हें पता है इसका अंजाम क्या होने वाला है। गिरफ्तारी आखिरी इसका सत्य है, जिसे आसाराम को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये भाग सकते हैं, लेकिन अब रुक नहीं सकते। जिस तरीके का दबाव है, सरकार को भी समझना पड़ेगा। अगर अशोक गहलोत खुद इस राज्य के मुख्यमंत्री, अगर वो कहते हैं कि ये ऊट पटांग और बकवास शब्द का इस्तेमाल किया अशोक गहलोत ने, कि बकवास बयान दे रहे हैं, तो फिर गहलोत अपनी पुलिस को क्यों इजाजत नहीं देते कि जाएं और एक आरोपी को उठाकर ले आए यहाँ पे? जी धीरज, इस बीच खबर ये आ रही है कि आसाराम बापू ना इंदौर में हैं, ना वो जोधपुर पहुंचे अभी तक। क्या पता चल पाया है कहां है आसाराम बापू? अब इससे दूसरी चीज और आप देखिए कि एक स्टेट मध्य प्रदेश, जैसे ही आरोप लगता है, ये वहां पर मुंह छुपाने चले जाते हैं, फिर ये भोपाल चले जाते हैं, फिर ये बीमारी का बहाना करते हैं, फिर ये बीमार होने के बावजूद इंदौर चले जाते हैं, और अब इंदौर की पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि उन्हें मालूम नहीं आसाराम कहाँ गए। तो क्या इतना आसान है पुलिस से छुपकर भाग जाना? कहीं कोई एक ऐसा आरोपी इधर उधर भाग जाए? इससे साफ जाहिर है कि कुछ लोग इनसे मिले हुए हैं। खबर ये आ रही है कि आसाराम जोधपुर आ जाएंगे, सड़क मार्ग से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जोधपुर आज आ रहा है वो पहले भी आ सकता था। बीमारी का बहाना लिया, सब कुछ किया। लिहाजा ये सिर्फ पुलिस और कानून से भागने की कवायद है और एक कैमोफ्लेज बनाया हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार भी सहयोग दे रही है। उस सरकार को नहीं मालूम कि उनके यहाँ आया हुआ एक जो संत बना बैठा है स्वयंभू, वो कहाँ गायब हो गया। बिल्कुल, हम भी वही बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि ना तो इंदौर में मौजूद हैं इस वक्त आसाराम बापू, ना जोधपुर पहुंचे हैं, ना भोपाल में हैं, क्योंकि भोपाल से वो बताया ये गया कि भोपाल से वो इंदौर आश्रम पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि ना इंदौर आश्रम में है आसाराम बापू, ना जोधपुर पहुंचे हैं, जहां की पुलिस उन्हें तलाश रही है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और ना ही भोपाल में, जहां इससे पहले बताया ये जा रहा था कि भोपाल में आसाराम बापू ठहरे हुए थे, ना भोपाल में। तो आखिर कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं आसाराम बापू? क्या आसाराम बापू को अब ये डर सता रहा है? अब उनको इस बात का विश्वास हो गया है कि वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, लिहाजा वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन इस बीच आसाराम बापू के समर्थकों ने जो मारपीट की है मीडिया कर्मियों के साथ, वो जरा आपको दिखा दें, वो तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरह से मीडिया कर्मियों के ऊपर आसाराम बापू के जो समर्थक हैं वो भड़क गए, उन्होंने गुस्सा दिखाया और उन्होंने हमें बचाया। किसी तरीके से यहाँ से बचाकर हमने सामने की तरफ दुकान की तरफ ले गए, लेकिन बाकी सब चीजें जो हमारा कैमरा और माइक सब छीन लिया गया। जी सबसे शर्मनाक बात यही है कि जिस वक्त हम आए थे पुलिस का एक शख्स यहाँ तैनात नहीं था, जबकि कल से ये खबरें थी कि आश्रम में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर से उनके समर्थक आ रहे हैं, बसें आ रही, उसके बावजूद यहाँ पर आसपास में एक पुलिस का जवान तैनात नहीं था। और तब जब हमारे पास साथ मारपीट हुई, उस दौरान यहाँ के आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन किया, उसके बावजूद तकरीबन 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई, और उसके बाद में 2 पुलिसकर्मी 1 घंटे बाद में पहुंचे, और हम जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनको फोन करते रहे, एडिशनल सीपी को फोन करते रहे, कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा, न किसी ने हमारा फोन रिसीव किया, न कहीं से रेस्पॉन्स मिला। बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और जिस तरह से मारपीट हुई है, पुलिस कर्मी वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस वालों को पहले से इस बात की खबर थी कि आसाराम बापू के समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। धीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस वालों की भी मिली भगत है? पुलिस किसी तरह से मीडिया कर्मी हो या जो बाकी लोग हैं उन्हें वहां सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही है और आसाराम बापू को कुछ भी करने की छूट दी जा रही है? देखिए, यहाँ ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर जब जोधपुर में बाहर से बसें आ रही हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ खोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ है? मालूम है कि इतना सेंसिटिव इशू है। भोपाल में जिस तरीके से हरकत की जा चुकी है, हर तरफ जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जाहिर है कि अगर आसाराम को यहाँ लाया जाएगा तो ये जो इनके साथी हैं, इनके समर्थक हैं, वो इसी तरीके की हरकत करने वाले हैं। पुलिस को हर जगह चौकसी और निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये शहर के बीचों बीच में आश्रम है, डीसीपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ पुलिस तैनात होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, ये अराजक होंगे, जरूर होंगे। अब पुलिस को दोनों फ्रंट पे देखना पड़ेगा। एक तरफ कानून को बनवाना है, दूसरी तरफ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि पूरा जोधपुर शहर एक तरफ से आसाराम का समर्थक नहीं है। यहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, लेकिन यहाँ इस तरीके से अराजकता फैलेगी तो पुलिस को इसका व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी। पुलिस को इसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले मीडिया कर्मियों को ही नसीहत दे रहे हैं कि सच सामने लाएं और जो खबर है वो बताएं। आइए आपको सुनवाते हैं कि जोधपुर में मौजूद पुलिस वाले आखिर क्या कह रहे हैं और किस तरह से नसीहत दे रहे हैं मीडिया कर्मियों को। व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्था अच्छी तरीके से लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी सभी इस पर निगाह रखे हुए हैं और किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसलिए कोई शांति में व्यवधान उत्पन्न हो। और मीडिया वालों से मेरा निवेदन ये है कि किसी बात को ज़्यादा वो ना करें। जो भी मैसेज है सामने आएगा, और जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी में है तो आसाराम जी यहाँ पर नहीं आए। ये पूरी बात अभी ये जानकारी में लगी है और ये भी जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि इंदौर में शायद वो नहीं है। जोधपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस से अप्रोच किया होगा या फिर कोई सूचना दी अभी तक के अभी सुबह 9:30 बजे तक जोधपुर पुलिस ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है और ये जानकारी मुझे नहीं कि वरिष्ठ अधिकारी जानकारी में है। अशोक जी, नारायण साईं के अंदर होने की बात हो रही है, उसकी पुष्टि करेंगे आप? अभी मैं जस्ट आपके सामने जमावड़ा बढ़ गया है 8 से 10 हजार। अब यहाँ पे नहीं, वहाँ पर ये जरूर है कि उनके कुछ जो तो ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, लेकिन ये नसीहत दे रहे हैं मीडिया कर्मियों को। आसाराम बापू के समर्थक मारपीट पर उतारू हैं, उनको वहां से भगाने की जगह, उनको वहां से खदेड़ने की जगह मीडिया कर्मियों को नसीहत देते हुए जोधपुर पुलिस